अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, ये सारे विक्टिम हैं और विक्टिम भी एक ही जैसे अपराध किए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। यह अन्याय कैसे हुआ है, कौन लोग हैं ये अन्याय करने वाले और किस तरह से इतने बड़े नेताओं के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सकती है, इस सब का खुलासा किया है दैनिक भास्कर ने। एक खोजी पत्रकारिता करके दैनिक भास्कर ने दिखा दिया है कि किस तरह से नेता एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, कैंपेन चलाते हैं और किस तरह से उनके खिलाफ फेक नैरेटिव तैयार किया जाता है, फेक न्यूज तैयार की जाती है और वीडियोस को एडिट किया जाता है, आवाजें बदली जा सकती हैं और किस तरह से फोटो को एडिट करके लोगों के बीच फैलाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके सुनने और देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारत में या भारत की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, कम से कम वो इस समय ठीक नहीं है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे का इमेज खराब करने के लिए नेता एक दूसरे के खिलाफ किस तरह के कैंपेन तैयार करवाते हैं, ये दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है। दैनिक भास्कर ने करीब 5 एजेंसियों के से संपर्क किया जो अलग अलग राजनेताओं के लिए, पार्टीज के लिए पीआर हैंडल करती है। पीआर का मतलब मैं आपको बता दूं कि पब्लिक रिलेशन, और पब्लिक रिलेशन का मतलब यह नहीं है कि लोगों तक उनकी नीतियां पहुंचाना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पीआर का मतलब अब इन कंपनियों के लिए यह हो गया है कि जिन नेताओं का इन्होंने काम पकड़ रखा है उनको लेके वो फिर कैसा भी कैंपेन तैयार क्यों ना करना पड़े, वो तैयार हो जाते हैं। हम सैल्यूट करते हैं दैनिक भास्कर की इस खोजी पत्रकारिता को, जो आज के युग में बताना लोगों तक बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, जब आप रील्स देखते हैं, जब आप अपना फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, और एक्स को कौन भूल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म इस समय एक्स बना हुआ है, नेताओं के लिए हथियार बना हुआ है। जब आप और हम इस तरह के डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं तो उसके बाद बहुत सी वीडियोस ऐसी आपके सामने आती है जिसको देख के लगता है कि क्या इस नेता ने यह बात कही है, क्या यह नेता इस हालत में है या नहीं है, और किस तरह से इसको फैलाया जाता है। इसकी पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। दोस्तों, दैनिक भास्कर एक ऐसा अखबार है जो आमतौर पे आजकल के मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में जो बातें कही जा सकती है वो उससे थोड़ा सा हट के काम करता है। और इस बार भी उसने बता दिया है कि नेता एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से कैंपेन तैयार करवाते हैं और किस तरह से चीजें आगे बढ़ाई जाती है। हम आपको बता दें कि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वो 5 एजेंसियों से मिली, जिसमें नोएडा की एजेंसी भी है, जिसमें गाजियाबाद की एजेंसी भी है। वो किससे मिले हैं और उस एजेंसी का नाम क्या है, क्योंकि ये दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, इसलिए हम उन कंपनीज का नाम आपके सामने नहीं बताएंगे, इसलिए हम उन कंपनी संचालकों का नाम आपके सामने नहीं बताएंगे, लेकिन उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई है और ये बातचीत होने के बाद आपके मन में जो पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं को लेकर जो छवि बनी हुई है उसको बिगाड़ने का काम कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट करती है। इसलिए इस रिपोर्ट को आपके सामने सार्वजनिक करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा 2014 के इलेक्शन के दौरान या उसके बाद सोनिया गांधी को स्विमिंग सूट में एक फोटो वायरल किया गया था दिखाते हुए। ये फोटो कहां से आया, कैसे बना और इसको किस तरह से वायरल किया गया। अखिलेश यादव को टोटी चोर बताया गया तो वो टोटी चोर का किस तरह से वायरल किया गया पूरा नैरेटिव। राहुल गांधी को पप्पू करार देने में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया, किस तरह के टूल्स का, सोशल मीडिया के और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के टूल का इस्तेमाल किया गया। ये जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल दहल जाएगा कि क्या आप लोग जिन लोगों के लिए वोट देते हैं, जिन लोगों के सम्मान में आप नारे लगाते हैं, क्या वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपके मन में विरोधी पार्टी के नेताओं की छवि खराब हो सके। हाँ, मैं इतना जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि दैनिक भास्कर जब इन एजेंसीज के पास पहुंची तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी का पीआर लेके पहुंची थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर्स की टीम का कहना था कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए
पीआर करना चाहते हैं, और पीआर सिर्फ उस पार्टी के लिए नहीं करना चाहते बल्कि उस पार्टी के विरोधी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एक नैरेटिव तैयार करना है, उनके खिलाफ भी एक ऐसा माहौल बनाना है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जिससे लोगों के मन में उनके खिलाफ जो है एक खिलाफत पैदा हो सके। और सबसे अचंभे की बात यह है कि ज्यादातर एजेंसीज दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स की यह बात मान गई। उन्होंने कहा कि वो फेक न्यूज भी क्रिएट करेंगे, फेक वीडियोस भी क्रिएट करेंगे, फेक फोटोज भी क्रिएट करेंगे, और इनकी अपनी अपनी भाषा होती है। इसको डीप फेक वीडियोस बोला जाता है, इसको डीप फेक ऑडियोज बोला जाता है। डीप फेक वीडियो और ऑडियो में क्या अंतर होता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। डीप फेक ऑडियो ऐसा होता है कि उसमें जो आदमी बोल रहा है उसकी एआई के माध्यम से या एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी आवाज उसकी लिपसिंग के साथ मैच कर दी जाती है, उसकी आवाज अलग से क्रिएट करवाई जाती है। जो बात उसके मुंह से कहलवानी होती है नेता के मुंह से, उसी की आवाज का सैंपल लेके एआई से क्रिएट करवाया जाता है वो वॉइस ओवर के तौर पे, और फिर उस वीडियो के साथ उसकी लिपसिंग को मैच करते हुए लगा दिया जाता है, जिससे देखने और सुनने वालों को यह लगता है कि ये इसी नेता ने बोला है। इसके बड़े शिकार हुए 2024 के चुनाव में गृहमंत्री अमित शाह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की बात कहते हुए दिखाई दिए, जबकि होता यह है कि इसमें एडिटिंग की जाती है, इसमें डीप फेक का इस्तेमाल किया जाता है, और जो नेता ने जो बात नहीं कह रखी होती है या जिस संदर्भ में वो बात कह रहे होते हैं उसके आगे और पीछे का हिस्सा काट दिया जाता है, और फिर लोगों तक सिर्फ उतना ही पोर्शन पहुंचाया जाता है। इसके अलावा सोनिया गांधी का स्विमिंग सूट वाला मैंने एग्जांपल बताया, फोटो किस तरह से वायरल किया गया। इसके साथ साथ राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने वाला जो नैरेटिव तैयार किया गया था, उनका बयान कुछ और था, लेकिन बीच में से काट के उस बयान को और एक पप्पू की छवि बनाने की राहुल गांधी की कोशिश की गई, और इस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ये रुपया कैसे खर्च होता है, कौन लोग हैं जो फेक न्यूज क्रिएट करते हैं, कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज को वायरल करते हैं, और वायरल करने के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं, अब मैं वो आपको बता देता हूं जो दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है। सबसे महत्वपूर्ण खुलासा तो ये है कि ये फेक न्यूज, जितनी एजेंसीज के साथ दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स मिले हैं, उन सभी एजेंसीज का कहना है कि ये सारी फेक न्यूज, ये सारे फेक ऑडियो वीडियो, जिनको डीप फेक बोला जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ये फ्रीलांसर्स के द्वारा किए जाते हैं। पूरी एक टीम होती है, और इनमें से ज्यादातर वो लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर यानी कि भारत से बाहर रहते हैं, और भारत से बाहर रहते हुए ये लोग ये सारी चीजें तैयार करते हैं, और इसके बाद इसको वायरल भी ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जब वायरल करने का वक्त आता है तो भी वो भारत से नहीं, भारत के बाहर से वायरल करवाए जाते हैं। दोस्तों, किस तरह से ये पूरी इंडस्ट्री काम करती है, और अब आप इनके रेट्स सुन के तो चौंक ही जाएंगे। एक एजेंसी ने ऐसा नहीं है कि ये एजेंसी पहले से काम नहीं करती आ रही है, इन्होंने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स के सामने पूरा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से इन्होंने भाजपा के लिए काम किया, किस तरह से इन्होंने दूसरी पार्टीज के लिए काम किया, किस तरह से इन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, और उनके लिए भी इन्होंने इस तरह की तमाम चीजें बनाने की कोशिश की। और ये चीजें बनने के बाद बनती बाहर से है, और वायरल भी देश के बाहर से ही की जाती है। अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देश में रहते हुए अगर ये सारी चीजें वायरल की जाएंगी तो निश्चित तौर में पकड़ पे आएंगे, और पकड़ में आएंगे तो सजा भी होगी। और सोशल मीडिया के कानून और डिजिटल मीडिया के कानून भारत में भी उतने ही सख्त हैं दोस्तों जितने दूसरे देशों में, लेकिन इन लोगों को भय इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इसके बदले में मोटी रकम मिलती है। एक एक वीडियो के बदले 1.5 लाख रुपए की रकम मिलती है, और एक एक पार्टी का पीआर इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि 16 करोड़ रुपए, कितनी बड़ी रकम है। 16, 17 करोड़ रुपए लेके ये किसी के लिए छवि बनाने का और किसी के लिए छवि खराब करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिए ऐसे वीडियोस से, और आप भी अगर आपके सामने किसी नेता की कोई ऐसी वीडियो आती है जिस पे आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है तो उसका फैक्ट चेक जरूर कीजिए। और हिंदुस्तान उदय की ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।